प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में धनंजय नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, परंतु उसके मन में ईश्वर के प्रति सच्चा भाव नहीं था। वो पूजा तो करता था, लेकिन मन में अभिमान था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। एक दिन वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था और बोला, हे प्रभु, बताओ आखिर भक्ति कितने प्रकार की होती है? कौन सी भक्ति सबसे उत्तम है? तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे धनंजय, यदि तू वास्तव में जानना चाहता है कि भक्ति क्या है और कितने प्रकार की होती है, तो तू वन में जा और उस साधारण चरवाहे नंदू से सीख। धनंजय को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण और मुझे एक चरवाहे से भक्ति सीखनी पड़ेगी, लेकिन दिव्य आदेश था, इसलिए वह नंदू के पास गया। नंदू एक गरीब गौपालक था। वो सुबह सुबह अपनी बांसुरी बजाता, गायों को चराता और हर समय भगवान का नाम जपता रहता, गोविंद गोविंद। वो न तो शास्त्र जानता था, न मंत्र, पर उसके हृदय में भगवान के लिए सच्चा प्रेम था। धनंजय ने देखा कि नंदू हर गाय को प्रेम से बुलाता, उन्हें दुलारता और दिन भर काम के बीच भी हर पल भगवान का नाम लेता रहता। वह बोला, नंदू, तुम तो कोई पूजा नहीं करते, कोई वेद नहीं पढ़ते, फिर भी लोग कहते हैं कि तुम बड़े भक्त हो। नंदू मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। भक्ति तो मन की भावना है, प्रेम का झरना है। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सच्चा प्रेम चाहिए। धनंजय ने पूछा, तो बताओ नंदू, भक्ति कितने प्रकार की होती है? नंदू बोला, प्रभु की कृपा से सुनो पंडित जी, शास्त्रों में भक्ति के अनेक प्रकार बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत और गीता के अनुसार 3 रूप। एक सात्विक भक्ति, ये सबसे शुद्ध भक्ति होती है, जिसमें भक्त बिना किसी स्वार्थ के भगवान की आराधना करता है, जैसे मीराबाई। 2 राजसिक भक्ति, ये भक्ति तब होती है जब मनुष्य भगवान से किसी फल, सफलता या प्रसिद्धि की कामना करता है। 3 तामसिक भक्ति, ये भक्ति भय, क्रोध या अंधविश्वास से की जाती है। भक्त के भाव के अनुसार 5 प्रकार। फिर नंदू बोला, पंडित जी, भक्त अपने स्वभाव और प्रेम के अनुसार 5 तरह से भगवान से जुड़ता है। 1 शांत भाव, भगवान को निराकार मानकर शांत मन से ध्यान करना। 2 दास्य भाव, भक्त खुद को भगवान का सेवक मानता है, जैसे हनुमान जी। 3 सख्य भाव, भक्त भगवान को अपना मित्र मानता है, जैसे अर्जुन। 4 वात्सल्य भाव, भक्त भगवान को अपने बच्चे की तरह मानकर प्रेम करता है, जैसे यशोदा मैया। 5 माधुर्य भाव, ये सबसे मधुर भक्ति है, जहां भक्त भगवान को अपना प्रियतम मानता है, जैसे राधा। नवधा भक्ति के 9 रूप। फिर नंदू ने गाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 1 श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। 2 कीर्तनम, नाम जपना और भजन गाना। 3 स्मरणम, हर समय प्रभु का स्मरण करना। 4 पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। 5 अर्चनम, पूजन आरती करना। 6 वंदनम, नमस्कार करना, आभार जताना। 7 दास्यम, सेवक बनकर रहना। 8 सख्यम, भगवान से मित्रता करना। 9 आत्मनिवेदनम, स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देना। नंदू ने कहा, पंडित जी, जो इन 9 में से एक भी भक्ति को सच्चे मन से करता है, वही सच्चा भक्त होता है। एक दिन धनंजय ने नंदू की परीक्षा लेने की सोची। उसने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो भगवान तुम्हारे लिए अवश्य प्रकट होंगे। नंदू मुस्कुराया, भगवान तो हर समय मेरे साथ हैं पंडित जी, आप बस प्रेम से पुकारिए। धनंजय ने देखा कि नंदू ने अपनी बांसुरी बजाई, आंखें बंद की और गाया, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधे श्याम बोलो रे। क्षण भर में वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। धनंजय विस्मित रह गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट होकर बोले, धनंजय, जिस भक्ति में दिखावा नहीं, जिसमें स्वार्थ नहीं, वही सच्ची भक्ति है। नंदू मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि उसके मन में केवल प्रेम है, अपेक्षा नहीं। भगवान के दर्शन के बाद धनंजय के आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि भक्ति ग्रंथों से नहीं, हृदय से होती है। भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्ति के अनेक प्रकार हैं, परंतु उनका सार एक ही है, प्रेम और समर्पण। जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसके पास स्वयं चला जाता हूँ। निष्कर्ष, भक्ति के प्रकार तो अनेक हैं, पर उनमें छिपा भाव एक ही है, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम। जो श्रवण करता है, वो कानों से भक्ति करता है,
जो कीर्तन करता है वो वाणी से भक्ति करता है, जो स्मरण करता है वो मन से भक्ति करता है, जो सेवा करता है वो कर्म से भक्ति करता है, जो आत्मनिवेदन करता है वो संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित कर देता है। क्या आप भक्ति के इन रूपों में